इस वक्त हर किसी की जुबान पर बस यही अल्फाज हैं, फिक्स फिक्स फिक्स। इंडिया एशिया कप का चैंपियन बन चुका है और मैं इंडिया को कहना चाहूंगा आईपीएल खेलने की खातिर भारत को खुश की है। और वैसे भी अगर भारत को नाराज कर दिया जाता तो सोचे ना, फिर इन गैर मुल्की खिलाड़ियों का रोजगार छीन जाना था। बेचारे डॉलर कहां से कमाते अगर ये आईपीएल के अगले सीजन से महरूम हो जाते। ये पूरी कहानी। दोस्तों, भारत एशिया कप जीतने के बाद हमारे प्रिय फिजा जी और पाकिस्तान मीडिया को ये बात हजम नहीं हो रहा है और भारत के खिलाफ मैच फिक्सिंग का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि कंप्लीट बाकी और वीडियो आप देख लीजिए, फिर आखिर में बात करते हैं जो पाकिस्तान और हमारे प्रिय फिजा जी आरोप लगा रहे हैं, क्या वो सही है या गलत। हम इस तरह के जो करिश्मात हैं वो इंडिया की टीम के खिलाफ ही क्यों देखते हैं कि हमारी टीम 128 पे आउट हो गई, श्रीलंका 50 रन पे आउट हो गई। ये करिश्मात इंडिया की टीम के साथ ही क्यों नजर आते हैं? क्रिकेट की आईएमएफ जीत गई। क्रिकेट में आईएमएफ कहते हैं जो क्रिकेट को यकीनी तौर पर पैसा देता है, चलाता है, और ये वाज़ेह तौर पर इंडिया की नजर आई। और उनके क्रिकेट बोर्ड्स ने इस गेम की, ये जो जेंटलमैन गेम है ना, इसकी लाज नहीं रखी। इखलाकियात, उसूलों की धज्जियां उड़ा दी, सामने नहीं रखा उसूलों को, इखलाकियात को। सिर्फ डॉलर देखे, पैसा देखा। इंडिया को एम्पायर साथ मिलाकर खेलने की पुरानी आदत है और ये आदत अभी तक गई नहीं। श्रीलंका ने जिस तरह से मैच खेला है, मैं तो उन्हें यही कहूंगा कि इनके ओवर एक्टिंग के पैसे काट लेने चाहिए। जिस दोनों टीमों के दरमियान जब टॉस हो रहा था, दोनों कप्तान ने यही फैसला किया था। अगर रोहित की बात करें तो उसने भी ये कहा था टॉस जीतेंगे, बैटिंग करेंगे। तो उनके घर में उनको ये नहीं पता था हम बैटिंग करने जा रहे हैं। तो इतना ईजिली आउट क्या हो जाते हैं? मतलब ऐसा लग रहा था कि शायद बिल्कुल आज कोई फ्रेश ही टीम उतारी है, क्योंकि अगर आप ना खेल रहे हो तो ऐसा आता है नज़र, लेकिन आप तो खेल रहे थे, आपने पाकिस्तान के खिलाफ भी स्कोर किया। तो ये 50 रन वाला थोड़ा हजम हो नहीं रहा। और क्या श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड इनसे सवालात करेगी? वहाँ उन प्लेयर्स से क्रेडिट क्यों ले रहे हैं, उन टीमों से क्रेडिट क्यों ले रहे हैं जिन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली है? सिर्फ इसलिए आप कह दें कि ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं, क्योंकि हमारी कौम जो है वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पर, साजिशों पर बहुत ज्यादा बिलीव करती है। बल्कि कह लें कि इखलाकियात को, उसूलों को जूते की नोक पे रखा और सिर्फ डॉलर को सामने रखकर फैसला किया, पैसे को सामने रखकर फैसला किया। और मुझे वो बात याद आ गई, सच कहते हैं कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। भारत के क्रिकेट बोर्ड का इन्फ्लुएंस है, इसमें कोई शक नहीं है। बिग 3 है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये नहीं है कि आप टीमों से उनकी क्रिकेट का जो क्रेडिट है वो उनसे ले लें और कहें कि जिन्होंने जानबूझ के मैच हारा। तो मैं इससे डिसएग्री करूंगा। आपको कहीं अरे भाई मैच में आई है फिक्सिंग की बुक? नहीं जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बात वही है, गालिब ख्याल अच्छा है दिल को बहलाने के लिए। आप नहीं है तो मैच फिक्स है, आप जीत गए तो मैच फिट है, आपके शाहीन ने बोल्ड मारे हैं तो सब फिट है, उनका सिराज आउट कर गया तो मैच फिक्स है। ये इस तरह के मामला तो ठीक है, वन साइड मैच है। ये तो यकीनी तौर पर सबको पता था। 2011 का जो स्क्रिप्ट लिखा था इंडिया ने वर्ल्ड कप जीतने का, वो वर्ल्ड कप जीत गए थे अपने मुल्क में। होता दोबारा 2023 में स्क्रिप्ट लिखा जा रहा है, इंडिया वर्ल्ड कप खेलने जा रहा है। और आईसीसी का 10 साल तक कोई इवेंट नहीं जीता, मगर उनकी टीम अच्छी है, वो प्लानिंग के तहत आते हैं, होमवर्क करके आते हैं, मुल्क को खरीदते हैं, खिलाड़ियों को खरीदते हैं। उसमें कोई दौरा नहीं है, इसमें कोई दौरा नहीं है। मगर क्रिकेट की जीत इसका मतलब है कि पूरा एशिया कप ही कहीं बिका हुआ चल रहा है। हाँ, नहीं, देखिए मुदस्सिर भाई, आप यहाँ पर अफगानिस्तान बांग्लादेश का मैच देख लें, फिर पिछला रनआउट देख लें। जो वो रनआउट होने वाला रनआउट था, वो रनआउट जो हुआ है, इंडियन प्लेयर वो रनआउट नहीं था, वो रन ले सकते थे। वो उनको बांग्लादेश को जिताना था। 2012 में आखिरी मैच बांग्लादेश इंडिया से जीती थी। मगर ये चीज़ माननी पड़ेगी, ये खेलते ही इसी तरह, खिलाते भी इस तरह, प्लेयर भी बनाते ऐसे। सो डू यू थिंक कि ये सब वाकई इन्फ्लुएंस कर रहा है वर्ल्ड वाइड क्रिकेट को एज अ सपोर्ट? मैं तो ये कहूंगा कि शुक्र है पाकिस्तान नहीं खेल रहा आज। अगर पाकिस्तान खेल रहा होता तो फिर यही बातें होती कि भाई मैच फिक्स हो गया है और विक गए ने। शुक्र है पाकिस्तान नहीं खेल रहा। मैं डिसएग्री करूंगा जो साजिद भाई ने बातें की हैं सारी। देखिए, किसी हद तक जब एक बड़ा आपका क्रिकेट बोर्ड होता है तो फाइनेंशियल उसमें डिसीजंस में वो एक अहम रोल प्ले करता है। ये बात बिल्कुल सही है। जो जय शाह ने पॉलिटिक्स की क्रिकेट के साथ, वो भी सबके सामने है कि मॉनसून के सीजन में आपने श्रीलंका में एशिया कप रख लिया, आप पाकिस्तान नहीं आना चाहते थे।
ये चीजें मैटर करती हैं, लेकिन जो मैचेस के डिसीजंस हैं, मैं बिल्कुल डिसएग्री करूंगा कि ये कोई इस किस्म का प्लान होता है कि जी मैच इसको जिताना है या उसको जिताना है। श्रीलंका ने आज अच्छी बैटिंग नहीं की है। आप श्रीलंका थ्रू आउट बहुत अच्छी क्रिकेट खेलता हुआ आ रहा है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि श्रीलंका ने मैच जो है वो फाइनल प्लेट में दे दिया है सिर्फ इसलिए कि जी पीछे से कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है और हमने आने का रखता है। बहुत से लोग कमेंट कर रहे थे, जिसमें कुछ पाकिस्तानी दोस्त भी थे और इंडिया के भी थे, और वो इस चीज़ को एक रूमर बना रहे थे कि क्या ये फिक्स था, इतनी जल्दी खत्म हो गया। और लोग जो होते हैं ना प्रोपेगेंडा थ्योरी, उसके ऊपर इतना अमल नहीं करते हैं। ये लोग सेंस से काम लेते हैं। मैं ये किसी को तस्दीक नहीं कर रहा, किसी पे वो बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हम नेगेटिव थ्योरी के ऊपर शायद ज़्यादा चलते हैं। ये कॉन्सेप्ट आना कि कहीं मैच फिक्स तो नहीं था, इस बात पे आ रहा है कि यार इतनी जल्दी कैसे आउट कर लिया, जबकि इंडिया के बॉलर अच्छे हैं, वो क्यों नहीं कर सकते हैं। क्योंकि दाऊद साहब, आपको कहीं से भी डाउट हुआ इस मैच को लेके? देखें, एक मिसाल है कि जब आगे हो जाए, बारिश आ रही है, बहुत तेज पानी आ रहा है इधर को जी। देखिए, मिसाल ये है कि जब कबूतर बिल्ली को देखता है ना तो वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और वो ये समझता है कि सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है और मैं बच गया हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता। हकीकत ये होती है कि वो आंखें बंद करके खाली अपने आप को सेटिस्फाई कर रहा होता है, हकीकत में बिल्ली उसको पकड़ लेती है। लेकिन अगर हम ये बोलें कि मैच फिक्स है, फिक्स है, फिक्स है, ये इससे हमें फायदा नहीं होगा। हमने इस मैच से क्या सीखना है, ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। बीइंग अ पाकिस्तानी, मैं सोच रहा हूँ कि इस मैच से हमें क्या मिला। हमें ये मिला है कि सिराज ने क्या किया, 15 ओवर में गेम खत्म कर दी। मैंने ये सीखा कि रोहित शर्मा ने ये नहीं सोचा कि वाशिंगटन सुंदर के 10 ओवर निकाल दूं। मैंने ये सीखा कि वाशिंगटन सुंदर के बाद जडेजा के 10 ओवर नहीं निकाले गए या कुलदीप से बॉलिंग नहीं कराई गई। रोहित शर्मा ने 3 स्लिप लगा के रखे, फील्डर सारे आगे रखे, इवन पावर प्ले खत्म भी होगी फिर भी उसने सिर्फ 3 ही फील्डर बाहर रखे। क्यों? क्योंकि उसका माइंड में ये था कि मैंने इस गेम को जल्दी खत्म करनी है, अटैक अटैक और अटैक। दोस्तों, एक टाइम के लिए मान लेते हैं कि पाकिस्तान के मीडिया में जो चर्चा हो रहा है कल से कि भारत ने पैसा देकर मैच फिक्सिंग किया है या फिर श्रीलंका की बोर्ड और श्रीलंका के प्लेयर को खरीद लिया है, फिर भी उनकी पॉइंट ही गलत है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, आपको पॉइंट वाइज समझाता हूं। मान लेते हैं अगर पाकिस्तान बोर्ड जो बोला वो सच है, इसका मतलब भारत हमेशा ऐसा ही करता होगा। कोई एक मैच के लिए या एक ट्रॉफी के लिए तो भारत ऐसा नहीं किया है। अगर ऐसा है तो आप सोचो जो बेटिंग करते हैं, मतलब भारत ने फिक्सिंग किया है तो बेटिंग जो संगठन करते होंगे या फिर जो अंडरवर्ल्ड के लोग करते हैं उनके साथ भारत कनेक्टेड है, तो उनके लिए उनके पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से मैच जितना लंबा होगा उनको उतना मतलब फायदा होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फिक्सिंग में या बेटिंग में एक ही चीज चलता है कि मतलब प्लेयर मतलब इंडिया श्रीलंका खेल रहे हैं तो इनमें से कौन जीतेगा, वो तो सिर्फ एक आपके सामने दिख रहा है कि नहीं ये क्लियर कट है कि ये जीतेगा, ए पॉइंट जीतेगा, ए टीम जीतेगा या बी टीम जीतेगा, उसके ऊपर हम पैसा लगाते हैं। लेकिन इसके अलावा भी मैच में बहुत सारे चीजों के ऊपर पैसा लगता है, चाहे वो सीजन वाइज हो जाए, 5 ओवर में कितना होगा, 10 ओवर में कितना होगा, 15, 20, 25 ऐसे आप लगा सकते हो 50 ओवर तक, हर ओवर में कितना रन होगा, कोई एक बैट्समैन खेल रहा है तो वो कितना रन करेगा नहीं करेगा, बहुत सारे हैं स्पॉट, आप एक तरीके से कह सकते हो स्पॉट बैटिंग को लेकर। तो मैच आप देखो टोटल 20 ओवर मतलब कल हम दोनों टीम मिलकर खेले, 100 ओवर का मैच था, 80 ओवर मैच नहीं हुआ, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो जो बेटिंग इंडस्ट्री है उनको कितना नुकसान हुआ होगा, वो कितने प्रॉफिट में जा सकते थे। अगर ये भारत मैच खरीद लिया है तो सिर्फ 50 रन पे ऑल आउट करने की क्या जरूरत थी। श्रीलंका कुछ 250 रन बना था, भारत भी एक तरीके से इंटरेस्टिंग रन था, लास्ट ओवर में कुछ 7-8 रन होते, लास्ट ओवर में भारत जीता, कुछ भी कर सकता था, स्क्रिप्ट को कुछ भी बना सकता था। अगर भारत ने ही पैसा दिया है तो भारत अपने स्क्रिप्ट के हिसाब से ही चीजों को करता, जितना लंबा मैच होता उतना फायदा भारत को भी होता, बीसीसीआई को होता और जो बेटिंग के जुड़े हुए लोग हैं उनको भी होता। दूसरा पॉइंट है कि जितना मैच कम होगा ब्रॉडकास्टर को उतना कम फायदा होगा। तो आप समझ सकते हो भारत अगर सच में पैसा देकर ये ट्रॉफी को जीता है तो भारत उस पैसा को तो वसूल करने के लिए सोचता ना, तो मैच जितना लंबा करता तो भारत को उतना प्रॉफिट होता। मैच कम टाइम होने से भारत को ही नुकसान हुआ, एक तरीके से ब्रॉडकास्टर हो गए, स्पॉन्सरशिप हो गए, बहुत चीजों से नुकसान हुआ। तो ये बिल्कुल एक तरीके से आप कह सकते हो पाकिस्तानियों का दिमाग ही नहीं है। अगर लॉजिक उनके माइंड में होता तो ये आरोप ऐसे नहीं लगाते। छोड़िए, उनका तो कोई इलाज नहीं हो सकता है। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों रुकता हूं, बहुत जल्द और एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।